पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे। अब मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा मैं रुकवाता था, पर देख हमारी पत्नी को। जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। मित्रों, बड़ा अच्छा मौका है ये। बिल्कुल इस समय हमारे शहर प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला, जो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि मैं एक चित्र रख रहा हूं कि एक बार संगम नहाने हम भी आए थे। अब मेरी हिम्मत है कि मैं बता दे रहा हूं कि हमको क्या क्या झेलना पड़ा। झेलना तो आप लोगों को भी पड़ता है, लेकिन आप बताते नहीं। तो सुनिएगा। एक बात यहाँ पे और कहना है मुझे कि हास्य व्यंग्य के कवि को लोग समझते हैं ऐसे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कविता का कोई न कोई संदेश होता है, उसमें कोई बड़ी बात होती है। मैं एक लंबी कविता का केवल 2 बंद सुनाने जा रहा हूँ, प्रथम और अंतिम बंद। प्रथम देखिएगा, प्रथम में निश्चित रूप से आपको अच्छी हंसी आ सकती है, और आएगी भी। और अंतिम में देखिएगा कि हम क्या संदेश देते हैं, एक हास्य कवि क्या संदेश देता है। सुनिएगा कि हम भी गए नहाने संगम, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। और पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था। पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। अब एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला, चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो में लेंगे हम। अब एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। और दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, दोनों, हम और रिक्शा वाला, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। मित्रों, ये प्रथम बंद हुआ। और जैसे कि मैंने वादा किया है कि हर कविता में कोई बड़ा संदेश होता है। अगर संदेश नहीं है तो कविता कविता नहीं होती है। तो मित्रों देखिए, अंतिम बंद देखिएगा। इसके पहले की पंक्तियों में आपको हंसाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ देता हूँ, वो ले जाइएगा घर अपने। कि बसंत पंचमी का दिन वो मौसम बड़ा सुहाना था, गांठ जोड़कर पत्नी संग गंगा हमें नहाना था। सोचा था कुछ पुण्य करेंगे पाप कटेंगे, सोचा था कुछ पुण्य करेंगे पाप कटेंगे। पूजा अर्चन कर पंडों को कुछ दान करेंगे, पूजा अर्चन कर पंडों को कुछ दान करेंगे। अब पहुंचा माँ के तट पर, पहुंचा माँ के तट पर, सूंघ सा मुझको सांप गया। अब देख दुर्दशा माँ गंगा की, अंतर मन भी कांप गया। देख दुर्दशा माँ गंगा की, अंतर मन भी कांप गया। और अविरल मुक्तिदायिनी गंगा मैया, मुक्तिदायिनी गंगा मैया खुद याची बन बैठी है। और रोग नाशिनी मैया मेरी खुद रोगी बन बैठी है। अब अविरल बहने वाली नदियाँ, अविरल बहने वाली नदियाँ ठहर ठहर अब बहती है। और तट पर आई संतानों से यही गुजारिश करती है, मेरे तट पर आने वाले, मेरे तट पर आने वाले क्या सब अंधे बहरे हैं। आभास नहीं उनको उन पर कितने खतरे हैं। और जल न रहा तो जीवन कैसा। आप भी सोचिएगा इसको कि जल न रहा तो जीवन कैसा। पूछ लो अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।